बॉम्ब थ्रेट कॉल्स। बम धमकी और उससे निपटने के तरीके एक गंभीर भयावह अनुभव है जिसे बेहद सावधानी से संभालने की जरूरत होती है। सौभाग्य से बम की अधिकांश धमकियां झूठी होती हैं। फिर भी आपको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आपको बम की धमकी मिलती है तो घबराएं नहीं। इसके बजाय जितना संभव हो सके शांत रहें और कॉल करने वाले से जरूरी जानकारी लें। अगर संभव हो तो फोन पर बात करते समय किसी सहकर्मी से, अपने सीनियर को या फिर पुलिस से संपर्क करवाएं। इस वीडियो में हम आपको बॉम्ब थ्रेट्स कॉल को कैसे रिस्पॉन्स करना है उसकी सारी जानकारी लेने वाले हैं। बॉम्ब थ्रेट्स फोन कॉल का उत्तर देना। घबराएं नहीं, शांत रहें ताकि आप स्पष्ट रूप से सोच सकें और सही निर्णय ले सकें। आप जितने शांत रहेंगे आप उतना ही बेहतर ढंग से सोच पाएंगे। हर धमकी को तब तक वास्तविक माने जब तक कि उसकी जांच पूरी न हो जाए, भले ही वह झूठी लग रही हो। धमकी देने से बचें। आप गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन कॉल करने वाले को धमकाना या उन पर चिल्लाना शुरू न करें, इससे आपको उपयोगी जानकारी नहीं मिलेगी। यदि आपको फोन पर धमकी मिलती है तो कॉलर को जितना हो सके उतनी देर तक व्यस्त रखने की कोशिश करें। आपको कॉल करने वाले से जितनी संभव हो उतनी जानकारी लिखनी होगी। पास में मौजूद नोटपैड या कागज की शीट लें। एक पेंसिल या पेन लें। अगर आपके फोन में डिस्प्ले है तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उसे लिख लें। दिन और समय भी लिख लें। उदाहरण के लिए मंडे द 27th of March 2017 को सुबह 11:44 बजे। इसे जल्द से जल्द करें ताकि आप भूल न जाएं। अपने सहकर्मी को एक हाथ से लिखकर एक नोट दे जिसमें उन्हें अपने सीनियर को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया हो और लाइन पर बने रहें। कॉल करने वाले बातों के बीच में बोलने से बचें। उन्हें बोलने दें क्योंकि उनके पास साझा करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। बॉम्ब थ्रेट्स कॉलर से अब कुछ सवाल पूछना शुरू करें। पूछें कि बम कहाँ रखा है। जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। पूछें कि बम कब फटेगा। कहें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कब फटेगा? कॉल करने वाला जो भी आपको बताए उसे लिख ले। पूछे कि ये किस तरह का बम है। बम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। हमसे कुछ सवाल पूछे। बम कैसा दिखता है? ये बम किस चीज से बना है? जांच करें कि बम क्यों रखा गया था। कॉल करने वाले से पूछें, तुमने बम यहाँ क्यों रखा? अगर वे कहते हैं कि उन्होंने इसे नहीं रखा है तो आप उस जानकारी को भी नोट कर सकते हैं। उनका नाम पूछें। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? हो सकता है कि कॉल करने वाला ये जानकारी दे या न दे। पूछने से कोई नुकसान नहीं है। वे जो भी आपको बताएं उसे लिख लें। वे आपको कोई मनगढ़ंत नाम दे सकते हैं। लगातार बने रहें। हो सकता है कि कॉल करने वाला व्यक्ति मददगार जानकारी न दे, या हो सकता है कि वह आप पर हावी हो जाए और आपको सवाल पूछने न दे। फिर भी नर्म लफ्जों में सवाल पूछते रहें। एक अच्छी तकनीक ये है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने जो कहा है उसे दोहराएं और फिर तुरंत सवाल पूछें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने सुना है कि आपने स्कूल में बम रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नोट करें, जैसे कॉल करने वाले की बैकग्राउंड में होने वाली आवाजों को ध्यान से सुनें। निम्न में से किसी भी आवाज पर ध्यान। संगीत, मोटर चलाना, जानवरों की आवाजें जैसे भौंकना, पृष्ठभूमि में लोग बातें कर रहे हैं, मशीनरी, सड़क का शोर, कोई बैकग्राउंड शोर। कॉल करने वाले के बारे में विवरण लिखें। लहजा, उसकी उम्र, जेंडर, एज रेंज, खांसी, गहरी सांस लेना, तुतलाना, नाक से निकलने वाली आवाज, गुस्सा, छिपी हुई आवाज, स्वर पर ध्यान दें। कुछ लोग टेप रिकॉर्डेड के आवाज की मदद ले सकते हैं। कॉल करने के लिए कॉल समाप्त करना। कॉल करने वाले को बात करते रहने दें जितना हो सके। कॉल करने वाले व्यक्ति को फोन पर रखने की कोशिश करें। ऐसा दिखावा करें कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। कहें, मुझे माफ करें, मेरा कनेक्शन कमजोर है। क्या आप जोर से बोलकर मुझे ये बात फिर से बता सकते हैं? इससे बातचीत लंबी खींच जाएगी। अपने नोट्स की समीक्षा करें। अगर आपने कुछ छोड़ दिया है
तो बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स को अभी पूरा कर लें, जबकि आपकी याददाश्त ताज़ा है। हो सकता है कि आपने कोई बैकग्राउंड शोर देखा हो जिसे आपने नहीं लिखा। कॉल खत्म होने के तुरंत बाद अपने नोट्स पूरे कर लें। पुलिस को कॉल करें। अगर किसी सहकर्मी ने कॉल नहीं किया है, तो आपको कॉल करने वाले के फोन काटते ही तुरंत कॉल करना चाहिए, या फिर अपने सीनियर के अनुसार या अपनी कंपनी के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रक्रिया शुरू कर दे। सस्पिशियस वस्तुओं को न छुए और उनके पास न जाए। बम की जांच बॉम्ब स्क्वाड द्वारा की जानी चाहिए। आवश्यक होने पर इवैक्यूएशन करें। यदि अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो बिल्डिंग के लोगों को शांतिपूर्ण तारीख से बाहर निकले। सुरक्षित दूरी पर रहें। यदि कोई संदिग्ध वस्तु पाई जाती है, तो उस क्षेत्र को खाली कर दें और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें। घटना का दस्तावेज बनाएं। यदि धमकी झूठी साबित होती है, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को अपडेट करें। रोकथाम के उपाय। एम्प्लॉय और स्टाफ को शिक्षित करें। बम धमकी से निपटने के लिए प्रशिक्षण और ड्रिल आयोजित करें। सुरक्षा में सुधार करें और यह सुनिश्चित करें कि केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश मिले। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें। अगर कुछ संदिग्ध दिखे, तो तुरंत बताएं, पालन करें। बम धमकियों को गंभीरता से लेना आवश्यक है ताकि जीवन और संपत्ति को नुकसान